Hello dear, how are you? I hope you all are very fine, fantastic, happy and healthy. मैं आर के झा, डायरेक्टर एंड एचओडी फिजिक्स, टॉपर्स 20, दिल्ली, एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी, जेई, नीट, मेडिकल, फाउंडेशन कोर्स, एनटीएससी, केवीपीवाई एट्सेट्रा। ओके, तो आज एक न्यू वीडियो के साथ, और आज का टॉपिक हमारा है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। यस, ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने वहाँ पे काइनेमेटिक्स की बात की थी, मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करें एवरेज। एवरेज का बात कब आती है? जब कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी में होता हो, चला रुका, ऐसे अगर कोई मोशन हो रहा है, वहाँ पे बात करते हैं एवरेज का, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे वोल जर्नी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जर्नी कई स्टेप्स में हो सकते हैं। अगर हम दो इंटरवल के बीच रुक भी रहे हैं तभी वो काउंट हो जाएगा एवरेज के फॉर्म में, जब एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सपोज अगर आप यहाँ से वैष्णो देवी जा रहे हो, टोटल डिस्टेंस हमारा इतना हो गया, टोटल टाइम हमारा इतना लग गया, बीच में हम कहीं रुके, कहीं चले, कहीं बैठ के, कहीं आराम किए, वो टाइम भी काउंट हो रहा है। तो जब वो भी टाइम काउंट कर रहे हैं तब हम निकालते हैं एवरेज। यहाँ पे देखें, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल टाइम टेकन। और हम बात करते हैं अगर एवरेज स्पीड की, ये क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। शायद वीडियो में दिख रहा होगा, कम दिख रहा है, टोटल टाइम टेकन। चलो ठीक है, ये है हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब मैं कुछ कंडीशन लेके चल रहा हूं, तभी आपको ये और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो सिचुएशन में दे रहा हूं आपको, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस को जब डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, देखें ध्यान से। सपोज करो एक जर्नी यहाँ पे है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ये ए से चला कहाँ तक? बी तक। बी फाइनल पॉइंट है। तो ए से यहाँ का डिस्टेंस ये S1 है, टाइम यहाँ पे T1 लगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस S2 है, यहाँ का टाइम T2 लग रहा है। ये S3 है, यहाँ का टाइम T3 लग रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम ही होता है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो तो यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। वैसे मैं फॉर्मूला में अलग अलग कर दिया हूँ। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। यहाँ पे देखें, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। अगर हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करनी है तो हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारा हो जाएगा टोटल एवरेज स्पीड, एवरेज। तो ये केस फर्स्ट। केस सेकेंड की बात करते हैं। फिर से हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक चलते आ रहे हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब देखो, आप T1 टाइम तक चले हो स्पीड V1 से, T2 टाइम तक चले हो आप V2 से, और T3 टाइम तक चले हैं V3 से। इसका क्या मतलब हुआ कि इन T1 टाइम आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या हो जाएगा? S1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम V1 T1। इन T2 टाइम आपने डिस्टेंस कवर किया वो क्या हो जाएगा आपको? S2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में सारे चल रहे हैं। V3 कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। इन टाइम T3 जो डिस्टेंस है S3 वो क्या हो जाएगा? V3 इंटू
t3। यहाँ पे अगर हमें निकालना हो एवरेज स्पीड, क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। यस ओके। अब देखो यहाँ पे s1 क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो इट इज v1 t1 प्लस s2 v2 t2 प्लस s3 v3 t3 अपॉन में टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3। ऐसे निकालेंगे हम लोग एवरेज स्पीड, या फिर यही हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मोशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है। चलो ठीक है, मैं केस चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम केस ले रहे हैं एक अलग केस, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अगर हम लोग डिस्टेंस s1, डिस्टेंस s2, डिस्टेंस s3 जो चल रहे हैं, इसमें हमारा स्पीड चेंज हो रहा है। हमारी स्पीड s1 के लिए क्या है, v1, s1 डिस्टेंस हम लोग चले हैं v1 स्पीड से, s2 डिस्टेंस हम लोग चले हैं v2 स्पीड से, और s3 चले हम लोग v3 स्पीड से। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, s1 जाने का टाइम t1 क्या होगा, t1 का मतलब होता था डिस्टेंस बाय स्पीड, s1 बाय v1। यहाँ पे डिस्टेंस s2 में टाइम क्या लगेगा, t2 लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस s2 अपॉन में स्पीड v2, टाइम t3 कैसे निकालेंगे, t3 इज इक्वल टू s3 अपॉन में v3। ओके वेरी गुड। यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर से वही बात, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन में टोटल टाइम t1, तो क्या हो जाएगा s1 बाय v1 प्लस t2 s2 बाय v2 प्लस t3 s3 बाय v3। सारे वैल्यूज गिवन होंगे, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। ओके आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी की। इसको ध्यान से देखोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे हम। ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर आप मोशन में हैं तो किसी खास टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं हम लोग, किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। सपोज करो आप यहां से ऐसे चल रहे हो, अब यहां पे जब हम चल रहे हैं तो एक छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे टाइम कितना लगा हमारे पास, टाइम इंटरवल यहाँ पे dt का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये, इसको कहते हैं अगर डेल्टा t टेंड्स टू बी 0 तो इसको लिखते हैं हम लोग dt, मतलब बहुत छोटा इंटरवल टाइम की बात कर रहे हैं। उस मोमेंट में अगर बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल ds यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ जो स्पीड रहा होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बॉडी की स्पीड होती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, लिखते हैं इसको vi, इंस्टेंटेनियस। ये कैसे निकालते हैं, इट इज गिवन बाय ds बाय dt। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है ds अपॉन में dt। देखो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एट एनी इंस्टेंट स्पीड सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर स्पीड वेरिएबल है तो वहां पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम का फंक्शन हो रहा होता है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। तो छोटे से इंटरवल पे स्पीड क्या रहा होगा, उसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाई dt। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इसको हम ये भी कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, डेरिवेशन की बात हम करेंगे, सॉरी डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखो कि एट एनी इंस्टेंट जो बॉडी का स्पीड होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी बात कर रहे होते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो निकालते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds बाई dt। इसका क्या मतलब होता है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ आ रहा हूँ विथ डिफरेंशिएशन एंड उस पर बेस्ड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे कहाँ क्या काम कर रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग नेक्स्ट वीडियो की इंतजार में रहिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करूंगा। अंत में कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि आप भी फायदे में रहें, आपके दोस्त भी फायदे में रहें। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू। जय हिंद।